नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। योगी सरकार 30 जून से उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अब बदलाव लाने वाली है। 1000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने वाली है और इसको लेकर एक तरफ जहां रामगोपाल यादव का बयान आया है, अखिलेश यादव का बयान आया है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण भी अब इसका विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी सरकार ने स्कूलों को लेकर इस तरह का फैसला लिया है मर्ज करने का, इसको लेकर क्या कहेंगे अजय जी? जिस तरीके से 30 जून से हजारों स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। देखिए, सीधी तौर पर सरकार जो मर्ज करने की योजना ला रही है उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, यानी कि 50 से कम बच्चे हैं, उनको आसपास के स्कूलों में उन स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि वो स्कूल पास वाले स्कूल में जहाँ बेहतर सुविधा है वहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की पॉलिसी उठा के देखेंगे तो जहाँ पर 75 बच्चे हैं कम से कम, वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस वगैरह की सुविधाएं हैं। तो सरकार जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार है वो ये चाहती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो जहाँ पर कम बच्चे हैं, 50 से कम बच्चे हैं, कहीं कहीं 25 बच्चे, कहीं कहीं 30 बच्चे हैं, तो वहाँ पर पैसा भी खर्च हो रहा है, शिक्षकों की तैनाती भी, और बच्चे बेहद कम हैं, तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस नहीं है और पैसा उतना ही लग रहा है। तो उन बच्चों को शिफ्ट करके पास वाले स्कूल में जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर मर्ज कर दिया जाए, और जिस स्कूल से बच्चे शिफ्ट किए जाएंगे उनको बाल वाटिका या पुस्तकालय के तौर पर विकसित किया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर विरोध शुरू हो गया, और विरोध के कई कारण भी हैं। क्योंकि सीधा सीधा एक कारण यह है कि जब आप एक स्कूल के बच्चों को उठा के दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के टीचर्स का क्या होगा, वहाँ के रसोइये का क्या होगा, जो स्टाफ होता है। तो सीधा आरोप तो ये लग रहा है कि जो शिक्षकों की संख्या है, जो शिक्षा मित्रों की संख्या है, जो रसोइयों की संख्या है, उन पर बहुत असर पड़ेगा, यानी कि इन नौकरियों पर असर पड़ेगा। बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज़ है कि सरकारें कोई भी हो, आप 4-5 दशक पहले अगर आप चली जाएंगी तब भी आपको ये बात देखने को मिलेगी कि नारा चलता था कि हर हाथ पढ़े हर हाथ लिखे, बच्चे शिक्षा हासिल करें, शिक्षा बेहद ज़रूरी है, तमाम तरह की चीज़ें चलती थी, शिक्षा हमारा अधिकार है। तो ऐसे में जब इस तरह के नारे सामने आते हैं तो क्या मर्ज करना ही कोई उपाय है? क्योंकि जहां बच्चे नहीं, वहां सरकार की जिम्मेदारी होती है कि घर घर जाके शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करें और वहां से बच्चों को ला के हर स्कूल में ला जाए। ऐसा तो है नहीं कि कल कोई बिल्डिंग तैयार हो गई और स्कूल शुरू हो गया। पुराने स्कूल हैं, पहले से चलते हुए आ रहे हैं, और वहाँ अगर बच्चों की संख्या कम है तो बड़ी चिंता का विषय है कि बच्चे आखिर क्यों कम है। क्योंकि भारत आबादी के क्षेत्र के हिसाब से विश्व में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। तो फिर इसका मतलब ये तो साफ है कि बच्चों की संख्या पढ़ने वालों की कम नहीं है, स्कूल में दाखिले क्यों नहीं हो रहे। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण निकल के आता है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, लेकिन हर कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि जो सरकारी शिक्षा होती है स्कूलों में वो बेहद सस्ती होती है। वो इसीलिए होती है कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके। प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत महंगी होती जा रही है। अब सीधे सीधे आरोप जो सरकार के ऊपर लग रहा है कि सरकार को चाहिए था कि जिन स्कूलों में बच्चे कम आ रहे हैं उन स्कूलों में सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, बच्चों को और स्कूलों के पास लाया जाए, स्कूलों में लाया जाए। ऐसे में अगर बच्चे कम होते हैं उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम वहाँ तक बच्चों की पहुँचा पाएंगे। यानी कि मानिए कोई स्कूल अगर किसी गांव में अगर कोई स्कूल है, वहाँ से बच्चों की संख्या कम है, उसको उठा के हमने दूर दूसरे स्कूल में डाल दिया तो ये बच्चा जाएगा कैसे? क्या गाँवों में रिक्शे की व्यवस्था है? क्या गाँवों में स्कूल वैन की व्यवस्था है? प्राथमिक स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर प्राथमिक स्कूलों का हाल भी किसी से छुपा नहीं है। आप बहुत जगह देखती होंगी कि बार बार कई तरह के वीडियोस, कई तरह की फ़ोटो सामने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए नज़र आते हैं, पत्तियां बीनते हुए नज़र आते हैं। तो सीधे सीधे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकार की जो मंशा है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ सके तो उसका एक उपाय क्या मर्ज करना ही है, या फिर जो स्कूल पहले से बने हुए हैं जहां बच्चों की संख्या कम है उनको स्कूलों में लाया जाए, ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, स्मार्ट क्लासेस दी जाए, यानी कि जो बच्चा जहां है उसको शिफ्ट ना करके उसी जगह उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो सके अच्छे ढंग से। अखिलेश
अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे का विरोध किया था। चंद्रशेखर आजाद रावड़ ये कहते दिखाई पड़े कि ये शोषित वंचित गरीब तबके के जो लोग हैं, सरकार ये नहीं चाहती है कि वो शिक्षा, उनकी पढ़ाई हो और वो शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ये फैसला ली है कहीं ना कहीं गलत है और इससे जो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी राज्य की सरकार का दायित्व होता है कि वो लोगों को रोजगार दे, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। तो सीधे तौर पर अगर स्कूलों को मर्ज करने की बात आती है तो फिर रोजगार का मामला उठेगा ज़रूर, क्योंकि फिर शिक्षकों की जो संख्या है, मानिए उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब 2 लाख शिक्षकों की भर्ती जब आप दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देंगे तो कैसे भर्ती होगी? फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बात कही कि शोषित वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, तो बिल्कुल जो गरीब तबका है उसके बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा तो फिर वो कन्वेंस कैसे होगा, यानी कि वो दूसरी जगह दूर जो स्कूल हैं वहाँ बच्चों को कैसे पहुँचाएंगे? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि जो छोटे बच्चे हों उनको पास से पास में स्कूल में भेजा जाए। फिर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये नियम है कि अगर कोई प्राथमिक स्कूल कहीं है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। तो आरोप ये लग रहे हैं कि क्या इस नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या जहां प्राथमिक स्कूल है वहां 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल नहीं है? तमाम तरह के देखिए सवाल है। राजनीति तो होगी, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब सरकार का दायित्व है कि हम रोजगार दें, हम अच्छी शिक्षा दें, तो अच्छी शिक्षा के लिए क्या स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है या बच्चों को ही शिफ्ट करने की बात की जा रही है? बच्चे क्यों नहीं आ रहे, सवाल ये खड़ा होता है। क्यों नहीं प्राथमिक स्कूलों की स्थिति अच्छी हो रही, सवाल ये खड़ा होता है। क्यों बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जा रहा है? फिर क्या हमने उस शिक्षा नीति में इतना ज़्यादा उसका विकास किया है? क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर भागने को, जब अगर हम मानिए सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं देते हैं तो कौन माता पिता होगा जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस में पढ़ाएगा? जाहिर सी बात है कि माता पिता को ये लगता है कि इस प्राथमिक स्कूल में हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तभी वो प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस का बोझ उठाने को लिए मजबूर होता है। तो सीधे सीधे सवाल तो राजनीति जो बिल्कुल होगी, कोई भी नेता होगा वो इस बात पर सवाल खड़ा करेगा कि सरकार ये फैसला क्यों ले रही है। बहरहाल सरकार का दावा है कि हम बेहतरी के लिए, बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं, लेकिन इसमें कई तरह के पेंच भी सीधे सीधे नजर आते हैं। सवाल ये भी है अजय जी कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, 2 साल ही बचे हैं और तैयारियां अभी से पार्टियों ने शुरू कर दी है। 27 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 26 में पंचायत का चुनाव हो रहा है। ऐसे में जिस तरीके से सरकार का यह फैसला है स्कूलों को मर्ज करने का, क्या लग रहा है आपको कि रोजगार के मुद्दे को तो विपक्ष उठाता रहता है, अब इस मुद्दे को भी भुनाने का काम करेगा विपक्ष चुनाव? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो बहुत लंबे समय से मामला उठता आ रहा है। शिक्षा मित्रों की बात करें तो बहुत लंबे समय से मामला उठता आ रहा है, और बेरोजगारी का मुद्दा राजनीति में होना भी चाहिए, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो। ये सब मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चुनाव के लिए। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा जो है बेरोजगारी का, ये उठेगा 69,000 शिक्षा भर्ती वाला उठेगा। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को मर्ज करने की बात हो रही है, हज़ारों स्कूलों को मर्ज करने की बात हो रही है, तो जो सरकार का दावा है कि हम हर बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, तो फिर सवाल यही खड़े होते हैं कि जब आपके पास एक बिल्डिंग है जहां पे 25, 30, 35 बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी संख्या उस बिल्डिंग में क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? आखिर शिफ्ट करने की बात क्यों आ रही है? क्यों बच्चे नहीं सरकारी स्कूल की ओर? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल की ओर बढ़ रहे? क्यों प्राइवेट स्कूलों में लगातार एडमिशन ज़्यादा होते जा रहे हैं? क्यों हर दिन एक ना एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा है? तब सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। विपक्ष भी खड़ा करता है, जनता भी खड़े करती है कि आखिर ऐसे ही तो मानिए जो सरकारी अस्पताल हैं, अब आप देखेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या हम सरकारी अस्पतालों में उस तरह का इलाज मुहैया करा पा रहे हैं? क्यों मजबूर होता है एक गरीब व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति, एक जो साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है, वो क्यों मजबूर होता है प्राइवेट क्षेत्र की ओर जाने को, यानी प्राइवेट स्कूलों की ओर जाने को, प्राइवेट अस्पतालों की ओर जाने को? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार को इस मामले में गंभीरता सोचनी। अगर सरकार ये सोच रही है बच्चों को शिफ्ट करा के हम दूसरे स्कूल में मर्ज कर देंगे उसको, तो वहाँ पर अगर बाल वाटिका बनाएंगे तो कौन से छोटे बच्चे आके पढ़ेंगे? अगर जब छोटे बच्चों को बाल वाटिका बना के लाना ही है, जो 3-4 साल के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल जो चल रहा है उसी को चलाइए, उसी में बच्चों को, छोटे बच्चों को लाइए बाल वाटिका के तौर पर। अगर आप पुस्तकालय उस भवन में बना देते हैं तो जाहिर सी बात है पुस्तकालय में पढ़ने कौन आएगा?
जब वहाँ पर बच्चे आप वहाँ संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है गांवों में पुस्तकालय जब आप एक बिल्डिंग खोल देंगे तो वहाँ पढ़ने कौन आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो माता पिता आज अपने बच्चों को सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या उनको अब दूर जाना पड़ेगा। तो ये मुद्दा जो है शिक्षा का जो मर्ज करने का स्कूलों का, चाहे वो 69,000 भर्ती का मामला, चाहे बेरोजगारी का मामला, 2027 में ये मामला पूरे तौर पर उठने वाला है। देखिए, आपको बता दूं कि 30 जून से जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें से 1000 से ज़्यादा स्कूलों को अब मर्ज किया जाएगा, और मर्ज किए जाने की बात जब योगी सरकार की तरफ से कही गई तो उसका विरोध अब विपक्ष कर रहा है। विपक्ष में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं, और रामगोपाल यादव का भी बयान आया था। अखिलेश यादव यहाँ तक कहते हैं कि हमेशा कहते दिखाई पड़ते हैं रोजगार के मुद्दे को कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को ले लीजिए आप, या शिक्षा मित्रों के मामले को ले लीजिए, या फिर अन्य विभागों की वैकेंसीज को ले लीजिए, क्योंकि लगातार विपक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करता रहता है। और अब जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको मर्ज किया जाएगा, उसको लेकर भी अब विपक्ष कहीं ना कहीं योगी सरकार पर हमलावर है। और आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।